हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट सेवा। टुडेज टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक इसकी डेफिनेशन वैसे बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन विच हैज सेम नेम एज क्लास नेम। एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो यही है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं, इसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेम नेम एज क्लास नेम। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर का मेंबर फंक्शन तो होता ही है, उसका नाम क्या होगा? सेम नेम होगा क्लास से। कैसे? देखो, ये प्रोग्राम बनाया, ये मैंने क्लास बनाई बॉक्स नाम से। बॉक्स क्लास का ये ब्लॉक स्टार्ट हुआ। पब्लिक पार्ट में हम जो भी कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन बनाते हैं, मोस्ट ऑफ पब्लिक पार्ट में बनाते हैं, राइट। ये मैंने मेंबर फंक्शन बनाया और मेंबर फंक्शन का नाम भी क्या रख दिया? बॉक्स। अब क्लास का नाम भी क्या है? बॉक्स। तो सेम होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टर। अब ये इसका ब्लॉक और ये इसका ब्लॉक क्लोज, ठीक है। क्लास को बंद कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। सेकंड है नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप होगा नॉट इवन वॉइड, मींस इसके साथ हम वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वॉइड भी क्या होता है? अगर हम मेंबर फंक्शंस के साथ यूज करते हैं तो वॉइड का मतलब है नो रिटर्न टाइप, राइट। और कैसे होता है? जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हो गया वॉइड गेट डेटा, राइट। मीन्स ये क्या है? वॉइड मीन्स जिस कोई भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, कहाँ से करेगा? क्लास के बाहर से, तो ये रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड है। बट उसके केस में, कंस्ट्रक्टर के केस में हम क्या नहीं लगाएंगे? वॉइड भी नहीं लगाएंगे, राइट। ए कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप, दिस इज बिकॉज इट इज नॉट सपोज टू रिटर्न एनी वैल्यू। इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि रिटर्न नहीं करेगा, राइट। चलें आगे है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा, मीन्स इन्वॉक्ड हो जाएगा, राइट। कैसे होगा? मेन के अंदर बॉक्स क्लास थी, बॉक्स क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ भी बना सकता हूँ, ओबीजे, ठीक है। इतना लिखते ही क्या होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, राइट। चलें आगे। बट जब हम ऐसे लिखेंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक डिफॉल्ट नाम का कंस्ट्रक्टर होता है, वो कॉल होगा, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, इतना ही चलेंगे, आगे चलो। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। If no constructor are defined in the class, C++ will provide a default constructor. कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो इम्प्लिसिटली क्या होता है? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? मैंने आपको बताया, वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसको कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, राइट। अब ये देखो, इफ द क्लास डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज नॉट प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली अनलेस एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अगर बाई चांस आपने कोई कंस्ट्रक्टर बना रखा है, अगर बना रखा है जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा, मीन्स प्रोग्रामर को बनाना पड़ेगा, राइट। चले आगे। ये देखो, क्लास बॉक्स, पब्लिक बॉक्स, और ये इम्प्लिसिटली बना दिया जाता है। मतलब ये क्या है? ऑटोमेटिकली तो बनता ही है, ये हमने खुद भी बना रखा है। जब प्रोग्रामर को पता है कि कंस्ट्रक्टर करना है, तो हमें एक सजेशन दिया जाता है कि आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए, राइट। अब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर के साथ एक और फीचर है कि भाई इट कैन हैव डिफॉल्ट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर्स तो लेगा, जो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेगा उसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बट कंस्ट्रक्टर क्या है? एक डिफॉल्ट वैल्यू भी ले सकता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? देखो ध्यान से, देखो ये क्लास बॉक्स बनाया, प्राइवेट में क्या था? लेंथ, विड्थ और हाइट बनाई। फिर हमने क्या बनाया? बॉक्स बना दिया, मतलब कंस्ट्रक्टर बना दिया बॉक्स नाम से, क्लास के नाम से। इंट l इक्वल टू 5, इंट w इक्वल टू 5, इंट h इक्वल टू 5। और ये किस में इनिशलाइज हो जाएगी? l हो जाएगी लेंथ में, w हो जाएगी विड्थ में और h हो जाएगी हाइट में, राइट। अगर हम कहाँ से इसको कॉल कहाँ से करेंगे? जब हम मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मेन में ऑब्जेक्ट? जैसे ये इंट मेन है नाम की क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के हमने सिर्फ ऐसे क्लिक कर दिया। ऐसे क्लिक करने से, या फिर बॉक्स इक्वल टू ओबीजे करके हमने ऐसे कर दिया। इट मीन्स हमने आर्ग्यूमेंट तो पास नहीं करे ना, बट इसके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यूज हो जाएंगे। मीन्स ये ऐसे एज्यूम करेगा कि भाई पहली वैल्यू 5, सेकंड 5 और थर्ड वैल्यू 5 है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाएंगे। बट अगर हम ऐसे कॉल करते हैं इसको, बॉक्स ओबीजे, ठीक है, 5, 10 और 20, अगर हम ऐसे कॉल करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू 6 कर लो। अब 5 यूज ना होके फर्स्ट वैल्यू क्या पास होके आई है? 6, और सेकंड वैल्यू 10, और थर्ड वैल्यू कितनी आई है? 20 या 26, ठीक है। तो क्या होगा? अब की बार जो है ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होंगी, और जो जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये वैल्यू आ रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस पे क्या होगा? 6
10 और 20 या 20 या जो भी आई है वैल्यू वहाँ से। समझ में आ गया? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ ए वैल्यू दैट इज़ यूज्ड बाय द फंक्शन डेफिनेशन व्हेन द फंक्शन कॉलिंग विदाउट आर्गुमेंट। अगर उस आर्गुमेंट की वैल्यू से कॉल नहीं होता है तो क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाती है। समझ में आ गया? चलें आगे, नहीं आए तो कमेंट्स में लिख देना, हो जाए। उसके बाद टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर का मतलब आधा तो मैं बता चुका हूँ। देखो, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये होता है कि जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जो पैरामीटर लेता है, मीन्स जो उसके फंक्शन ब्रैकेट में ना काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स ले रखे होते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, मीन्स किसी क्लास के नाम टाइप का वेरिएबल एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखो, ये बॉक्स नाम का हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अगर ये ब्रैकेट खाली है तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, राइट। अगर ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा हुआ है क्या, इंट x इंट y, और ये वैल्यू हम कहीं ना कहीं असाइन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी कोई वेरिएबल होगा, तो जब ये वैल्यू मतलब जो ब्रैकेट फंक्शन ब्रैकेट जब फिल होती है उसमें कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज। अगर यहाँ पे इंट टाइप के ना आए, क्लास टाइप के आए, मीन्स बॉक्स टाइप के आए, बॉक्स एक्स बॉक्स वाई लिखा है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आगे भी आएगा, चलते हैं आगे। देखो, copy constructor is a constructor that default constructor is a constructor that takes no parameter as default value for all parameter. It initialize the object with the default value. ये किससे initialize कर देता है, default value से, मीन 0 से initialize कर देता है, राइट। जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। अब इसका मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, आप देख सकते हो। देखो, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये हेडर फाइल है, ये नेम स्पेस है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी इनपुट्स और आउटपुट स्ट्रीम है वो यूज हो जाएंगी। क्लास कीवर्ड से फिर एक बॉक्स नाम की क्लास बनाई जिसमें हमने पब्लिकली क्या है, वैसे ये प्राइवेटली होते हैं, पब्लिकली नहीं होते हैं, बट पब्लिक बनाए गए हैं, या मोस्ट ऑफ क्या होता है, डाटा मेंबर प्राइवेट होता है। इन्होंने 3 क्या करे, वेरिएबल्स बना दिए, फिर इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स नाम का क्या बना दिया, एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, राइट। कंस्ट्रक्टर तो बना दिया। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है, मीन्स आप अंदर ही कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब लेंथ में कितनी हो जाएगी, लेंथ में हो जाएगी आपकी 5 एंड 5, कुछ भी कर सकते, जरूरी नहीं है ये, बट ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, राइट। एक तो हम कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट कराते हैं किसी वेरिएबल में, और एक वो वैल्यू असाइन करा देते हैं, तो हमेशा आउटपुट क्या निकलेगा, सेम। और ये आउटपुट में ये भी एग्जीक्यूट होकर निकलेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, राइट। फिर हमारा क्या है, फिर ये है वॉइड डिस्प्ले। ये देखो, इसका नाम और क्लास के नाम से डिफर है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेंबर फंक्शन। क्या हो गया, मेंबर फंक्शन, राइट। अब देखो ये क्या कर रहा है, सी आउट लेंथ, ये तो एक मैसेज के तौर पे जाएगा, और ये क्या होगा, ये वेरिएबल है, क्योंकि डबल कोट्स में नहीं है तो वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट में जाएगी। फिर क्या है, इन्होंने ये डिस्प्ले करने के बाद डबल कोट्स में कोमा और विड्थ लिखा हुआ जाएगा, ये भी मैसेज के तौर पे जाएगा, इसमें से वैल्यू निकल के जाएगी। फिर हाइट लिखा हुआ आएगा एज ए मैसेज, और इस हाइट में से वैल्यू जाएगी। अब ये है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में क्या किया हमने, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया b1, और b1 डॉट डिस्प्ले किया। देखो b1 करते ही तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो जाएगा, उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 5 5 असाइन हो जाएगी सब में, राइट। अगर नहीं पता तो देखो, जैसे ही होगा ये वाला कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब b1 डिस्प्ले होगा, b1 डॉट डिस्प्ले कॉल होगा तो क्या होगा, ये डिस्प्ले यहाँ से सीधा कंट्रोल यहाँ जाएगा और ये आउटपुट दिखा देगा, रिटर्न 0, क्योंकि हमारा मेन जो है रिटर्न टाइप है तो रिटर्न 0 होगी, राइट। इस तरह से आपका आउटपुट क्या आएगा वो देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जब ये कॉल होगा तो आपका ये वाला आउटपुट आएगा, लेंथ इजकल टू 5, विड्थ इजकल टू 5, हाइट इजकल टू 5, राइट। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले फंक्शन को ले जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इट टेक्स 1 और मोर आर्ग्यूमेंट, ये एक से ज्यादा क्या लेता है, आर्ग्यूमेंट लेता है, राइट। अब इसके प्रोग्राम को समझते हैं, ये सेम है, ये सेम है, ठीक है। ये क्लास बनाई, वो ये पब्लिकली, वैसे प्राइवेटली लेते हैं हम, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी के लिए, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिकली बना दिए। हमेरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए। इंट लेंथ इंट विड्थ बनाए, फिर इन्होंने बुक्स इंट आई, ये LW एट, ये क्या था, बॉक्स नाम का क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर, उसमें 3 पैरामीटर ले लिए,
एल को लेंथ में साइन कर देंगे, डब्ल्यू को विड्थ में, एच को इस तरह से, और आउटपुट में लिख देंगे भाई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। इसी तरह से डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देंगे और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, ये आउटपुट में दिखा देगा लेंथ इक्वल टू लेंथ नाम के वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये मैसेज के साथ ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देखो ये मेन लिख रखा है, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, बॉक्स नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और हमें यहीं पे ही पैरामीटर पास करने हैं। अगर ये मेंबर फंक्शन होता, जैसे लगा लो कि डिस्प्ले मेंबर फंक्शन है, तो इसको हमने किससे कॉल किया, डॉट ऑपरेटर से, राइट, ये डॉट ऑपरेटर है, इसके थ्रू कॉल किया। अदरवाइज ये देखो ये B1 क्या है, B1 है ऑब्जेक्ट, पर किसका ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर का, तो यहीं पे ही वैल्यू पास कर देंगे हम, आगे समझ में। अदरवाइज हमें क्या लिखना पड़ता, हमें क्या था, B1 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अगर मेंबर फंक्शन होता तो हम B1 डॉट उस मेंबर फंक्शन का नाम और फिर ब्रैकेट फिर आर्गुमेंट पास करें। क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर यूज कर रखा है तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ब्रैकेट डाल के क्या कर देते हैं, पैरामीटर पास कर देते हैं, राइट। अब आप देखोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ये देखो आउटपुट में एक आउटपुट ये आएगा, क्योंकि देखो ये लिख रखा है, ये वाला कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर। फिर डिस्प्ले नाम का जो मेंबर फंक्शन कॉल किया है वो क्या दिखा रहा था, ये डिस्प्ले कर देगा, राइट। इस तरह से आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। एक डिफरेंस तो यही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास पैरामीटर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्लास टाइप के। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट। मेन काम क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। It is used when a new object is created as a copy of another an existing object. मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं और उसके अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, राइट राइट। चलो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को समझते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में लिख देना। ये हेडर फाइल, ये नेम स्पेस, अब ये बॉक्स, देखो बॉक्स क्लास हो गई, इसके अंदर ये इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ये पब्लिक होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये पब्लिक। इंट लेंथ, इंट विड्थ, इंट हाइट, ये दो चार तीन वेरिएबल हो गए। वेरिएबल नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लास के वो है वेरिएबल, तो इनको क्या बोलेंगे, डेटा मेंबर, क्या बोलेंगे हम इनको, डेटा मेंबर। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है बॉक्स, बॉक्स में क्या होगा, वही जैसा हमने पहले बनाया था। अब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के पास एज ए पैरामीटर जो है वो क्या है, बॉक्स टाइप का पैरामीटर लेना है, ठीक है। कॉन्स्ट बॉक्स एंड बी, कॉन्स्ट मीन्स बॉक्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता बॉक्स कंस्ट्रक्टर, सिर्फ वैल्यू को कॉपी कर सकता है। ये B1 डॉट लेंथ क्या, क्यों डॉट क्यों लगाया जा रहा है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देखो नीचे मेन है, ये मेन में हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है B1। अब देखो ये हमारा B1 बना, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, जब भी हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो B1 नाम से एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में एक इंस्टेंस बन गया, B1 नाम का क्या बन गया, इंस्टेंस। इस इंस्टेंस में उतने ही वेरिएबल्स आ जाएंगे जो कि क्लास के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। हमारी ऊपर क्लास है, क्लास के अंदर हमारे पास, क्लास के पास कितने वो हैं डाटा मेंबर, 3 डाटा मेंबर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके अंदर ऐसे ही 3 डाटा मेंबर बन जाएंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये बन गई। सेम इसी तरह से अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसका ये लगा लो, क्लास क्या होता है, एक स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में उतने ही डाटा मेंबर और उतने ही मेंबर फंक्शन मेमोरी में आ जाते हैं, राइट। बट देखो B1 के, अभी B1 के जो ये है ये इनिशियलाइज नहीं हुए हैं क्योंकि हमने कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना रखा, वरना वो वैल्यू इसमें असाइन हो जाती, ठीक है। क्योंकि हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो हमने वैल्यू पास कर दी, ये देखो ये वैल्यू पास हो रही है 10, 20, 30। जैसे हम ये वैल्यू पास करेंगे ये कहाँ पे इनिशियलाइज होंगी, ये हमारे 10, 20 और 30 यहाँ पे इनिशियलाइज होंगी। क्यों होगी, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के पास। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहाँ है, ये रहा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये वैल्यू इसमें, इसमें और इसमें है, और ये वैल्यू किस में चली जाएंगी, जिस भी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप कॉल कर रहे हो उसके इंस्टेंस पे। अब हम कॉल किसके हेल्प से कर रहे हैं, B1 की हेल्प से, तो B1 के इंस्टेंस पे ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपने क्या करा, B2 इंस्टेंस बनाया, कौन सा इंस्टेंस बनाया, B2।
B2 भी किसका इंस्टेंस है, बॉक्स क्लास का। इसमें भी क्या हो जाएंगे, उतने ही डेटा मेंबर्स डिस्प्ले होंगे, जैसे क्या था, लेंथ, विड्थ और हाइट। हो गया। अब आपने क्या किया, B2 लिखा और B1 से क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब जैसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, अगर हम मेन फंक्शन के अंदर क्लास का नाम और उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर बॉक्स, ओबीजे और वैल्यू पास कर देते हैं कोई भी, इससे हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो हर एक मेंबर फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर हो, कॉल करना पड़ता है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने क्या किया, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया B2, ठीक है, और फिर उसके अंदर मैंने पुराना ऑब्जेक्ट है मेरा, ओबीजे लगा लो, या ऊपर B1 बना हुआ है, मैंने B1 करा। B1 में क्या है, वैल्यू है। जब भी इक्वल टू ऑपरेटर आएगा, ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू किस में कॉपी करना चाहते हो, दूसरे ऑब्जेक्ट में। इससे मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है ये वाला कॉल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब ये B1 है, ये विदाउट उसके है। अब जो ये है, ये जो है करंट इंस्टेंस है। करंट इंस्टेंस मीन्स किस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल हुआ। देखो हमने यहाँ बॉक्स B2 बनाया, तो करंट इंस्टेंस कौन सा हो गया, ये, और ये है पुराना इंस्टेंस। इस टाइम जो ये करंट इंस्टेंस है, इसके जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट एक्सेस होंगे, मीन्स अपने नाम से एक्सेस हो जाएंगे। पर जो ये है, ये पैरामीटर के तौर पे पहुंचा हुआ है, कहाँ पे, B1 बना हुआ है। समझ में आ गया। तो इसके वाले को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, बी डॉट लेंथ, फिर उसको लेंथ में चला जाएगा। तो ये लेंथ किसका है, जो नया ऑब्जेक्ट बनाया है, करंट इंस्टेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। फिर बी डॉट लेंथ, B1 के अंदर से लेंथ को उठा के हमने कहाँ डाल दिया, सॉरी B1 के अंदर से विड्थ उठा के हमने कहाँ डाल दिया, B2 की विड्थ में। B2 को की करंट इंस्टेंस है, उसके लिए हमें कुछ और ऑब्जेक्ट की लिखने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिस भी यूज कर सकते थे हम, दिस डॉट लेंथ इज इक्वल टू बी डॉट लेंथ, ये भी कर सकते थे हम। दिस डॉट विड्थ इज इक्वल टू बी डॉट विड्थ। तो करंट इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए दिस ऑपरेटर भी लगता है। ठीक है, यहाँ विदाउट उसके भी काम चल रहा है, अगर आप दिस लगाओगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक आईटी का आपका टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज दिस ऑपरेट, दिस कीवर्ड इज यूज, दिस कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द करंट इंस्टेंस। करंट इंस्टेंस को यूज करने के लिए, या इट इज यूज टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द करंट इंस्टेंस। समझ में आ गया, या करंट इंस्टेंस के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। राइट, सारी चीजें बता दी हैं, वन बाय वन लिख लेना। हो गया। अब जब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा हो जाएगा, तो B1 डॉट डिस्प्ले से हम कौन से इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये कॉपी होने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या B1 का डाटा B2 में कॉपी हुआ है, तो B2 को डिस्प्ले करेंगे। तो B2 किसको आप कॉल कर रहे हो, B2 के थ्रू डॉट डिस्प्ले कर रहे हो। डिस्प्ले करने से ये वाला डाटा शो होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ दिखने में खाली लग रहा है, पर जब ये कॉल होगा तो यहाँ पे वही डाटा यहाँ पे आ जाएगा, 10, 20 और 30। ये बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने ये बनाया है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंस्ट्रक्टर में। राइट, अब कंस्ट्रक्टर की ये समरी है। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स जो भी वैल्यू आप एक ही बारे में असाइन कर सकते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक वैल्यू, ये स्पेसिफिक वैल्यू के लिए है, और ये किस लिए होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करनी हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल नेट सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।